हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लॉगिन और रजिस्टर सिस्टम को आप जो कैसे क्रिएट कर सकते हैं लारावेल 9 और Vue 3 के अंदर। तो ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है। हमने अपनी पिछली 3 वीडियो के अंदर बात किया हुआ है कि आपको एपीआई आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको राउट्स वगैरह आपको कैसे क्रिएट करना है अपने Vue 3 के अंदर, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है अपनी पिछली 3 वीडियोज़ के अंदर। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो, तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि आपको लॉगिन और रजिस्टर सिस्टम को आपको कैसे आगे करना है, यानी कि कैसे आपको यूआई वगैरह आपको कैसे क्रिएट करना है और उस टोकन को आपको आप जो कैसे यूज़ करके आप जो है यूज़र को आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं और उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, रजिस्टर और लॉगिन पेज। तो इन्हीं पेजेस को हम जो है आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे कुछ सीडीएन वगैरह उठा लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो डिज़ाइन वगैरह रहेगा वो थोड़ा परफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पर मैं W3 स्कूल से एक जो है यहाँ से कुछ सीडीएन वगैरह उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेड सेक्शन के अंदर आपको कुछ सीडीएन मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं welcome.blade.php के अंदर डाल देता हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें npm के साथ में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम यहाँ से सीडीएन के साथ में हम जो है कर सकते हैं। आप चाहें तो आप उसको npm के साथ में भी आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसको आप जो है Vue.js के अंदर आपको रजिस्टर करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बूटस्ट्रैप जो है सीडीएन हमने ऐड कर लिया है, और यहाँ पर हमें नैब सेक्शन आपको क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ से मैं इन दोनों डिव को हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा डिव है उसकी जगह पे यहाँ पे नैब हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो HTML5 का है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नैब, और यहाँ पे क्लास आपको ऐड करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो क्लास है वो हम बूटस्ट्रैप की क्लास उठा लेते हैं जो कि है नैब बार एक्सपांड, और उसको हम जो है जो बैकग्राउंड है उसका हम ब्लैक रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा BG ब्लैक और नैब बार डार्क करके। तो यदि मैं यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे होम पेज है, और होम पेज की जगह पे आपको यहाँ पे ब्रांड आपको बनाना रहेगा, यानी कि जो आपका लोगो रहेगा मेन एक तरह से। तो यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं कि ये हमारा नैब बार ब्रांड है यहाँ पे, यानी कि जो हमारा होम पेज है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हमारा लॉगिन और रजिस्टर का जो राउट है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूएल टैग आपको क्रिएट करना रहेगा, और यूएल टैग के अंदर आपको एक बूटस्ट्रैप की जो क्लास है हमारी नैब बार आइटम करके या नैब बार नैब है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो नैब बार आइटम आपको LI के अंदर आपको ऐड करना रहेगा, यानी कि जो भी आप यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे सिंगल आइटम यानी कि सिंगल लिंक वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन को ही यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पे पाइप सिंबल आप यहाँ से हटा सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ पे जो हमारा LI है, एक और LI हमें चाहिए होगा जो होगा हमारा रजिस्टर का। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर को भी यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि नेविगेशन सेक्शन तैयार है जो हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर है। हम इसको सेव करते हैं और वापस से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर जो हमारा लिंक है उसका जो कलर है वो ब्लू आ रहा है, इसको हमें वाइट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक जो क्लास ऐड कर लेता हूँ जो कि होगा हमारा टेक्स्ट वाइट करके, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और वापस से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ मार्जिन वगैरह ले लेते हैं, यानी कि मार्जिन जो हमारा राइट है या सॉरी लेफ्ट है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल का। तो यहाँ पर देखिए हमें मार्जिन वगैरह मिल रहा है जो हमारे बूटस्ट्रैप की क्लास है मार्जिन लेफ्ट 2, उसकी वजह से हमें लॉगिन और रजिस्टर के साथ में भी हमें थोड़ा सा गैपिंग देखने को मिल रही है। और अब हम यहाँ पे पेजेस के साथ में थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लॉगिन का पेज है उसके अंदर हम यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड कर लिया कंटेनर का, और यहाँ पे एक रॉ क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या काम करेगा कि जो भी अंदर का जो डिव रहेगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे कॉलम SM6 है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा कि वो उसको सेंटर में कर देगा, है ना। लेफ्ट और राइट से मार्जिन लेकर के उसको वो सेंटर में कर देगा। और यहाँ पर आपको फॉर्म क्रिएट करना रहेगा। तो जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हमें 2 इनपुट बॉक्स देने रहेंगे, एक तो हमारा ईमेल का रहेगा और दूसरा हमारा पासवर्ड का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लेबल क्रिएट कर लिया ईमेल वाले के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है ईमेल एड्रेस, यानी कि जो भी यूज़र रहेगा वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, और यहाँ पर आप इनपुट बॉक्स में आप जो है डाल सकते हैं कि इसका जो टाइप है वो है ईमेल, और यहाँ पे नेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे Vue 3 के अंदर, यानी कि जो Vue जैसा है उसके अंदर हम V मॉडल यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमें नेम वगैरह डालने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है जो भी हमारे इनपुट बॉक्स होते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारे ईमेल है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ, और ईमेल एड्रेस की जगह पे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम डाल देते हैं पासवर्ड। और एक बटन अब हमें चाहिए होगा, और वो बटन क्या करेगा कि वो उसको सबमिट करेगा। तो यहाँ पर टाइप उसका सबमिट रहेगा, और यहाँ पे एक हम क्लास दे देते हैं।
तो क्लास हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी BTN और BTN प्राइमरी और यहाँ पे लॉगिन करके, है ना। तो यहाँ पे आप जो है लॉगिन टैग्स आप डाल सकते हो उस बटन पे। आप इसको सेव करेंगे और वापस से यदि आप ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करते हो तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका ईमेल है और पासवर्ड है, जो आपका फॉर्म है, वो आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है। अब इस फॉर्म को यदि आपको वर्किंग में करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी रहेगी, यानी कि जो आपका व्यू जैसा कोड है वो आपको लिखना रहेगा। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना रहेगा और यहाँ पे सेटअप मेथड के अंदर आपको जो भी चीज़ लिखना रहेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सेटअप मेथड आपको Vue3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा और साथ में जो ये रिएक्टिव है जो हमें Vue.js आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी आपको क्या होगा कि इसका यूज़ आपको जब भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म है, तब आपको यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ व्यू के साथ में और ये जो हमारा फॉर्म है उसको आपको रिटर्न करना रहेगा, तभी आप उसको टेम्पलेट के अंदर आप उसको यूज़ कर पाएंगे, यानी कि जो आपको टेम्पलेट टैग है उसके अंदर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से फॉर्म को रिटर्न किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर वी मॉडल लिखता हूँ और यहाँ पर हमें लिखना रहेगा form.email करके, क्योंकि हम जो है ईमेल यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। सेम चीज़ हमारे पासवर्ड के लिए रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी मॉडल form.password, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो हमारी ईमेल एंड पासवर्ड है। आप इस फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इनपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप डालेंगे फॉर्म करके, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप जो भी आप ईमेल के अंदर चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो ईमेल के अंदर डाले जा रहा है ना। वैसे ही आप सेम पासवर्ड के लिए भी देखेंगे तो वहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कुछ भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको चेंजेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने को मिल जाएगा। अब उसी डेटा को आपको क्या करना रहेगा, आपको सबमिट करना रहेगा एपीआई के साथ में। अब उस एपीआई में अगर सबमिट करना है तो आपको डेटा आपको क्या होगा कि एक जो फंक्शन आपको हिट करना रहेगा जो कि होगा लॉगिन का। तो जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करता है वैसे ही एक फंक्शन कॉल होगा जो कि होगा लॉगिन का। अब उस लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर आपको वो फंक्शन आपको क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे सेटअप मेथड के अंदर आपने एक कांस्टेंट आपने लॉगिन बनाया और यहाँ पे आपको एपीआई कॉल करना है और वो एपीआई हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी बना चुका है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से हम जो लॉगिन और पासवर्ड ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको टोकन दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सियोस हम लोग यूज़ करेंगे। एक्सियोस Vue3 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा और यदि आपको इंस्टॉल नहीं मिलता है पैकेज.json में देखने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पिछले अपनी वीडियो के अंदर लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पे 2 एपीआई हमने लारावेल के अंदर क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे हिट करने वाले हैं पोस्ट मेथड के साथ में। और यहाँ पर आपको फॉर्म पास करना रहेगा और यहाँ पे जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको console.log कर लेना है ना। स्टार्टिंग में हम लोग इसको console.log करके देखते हैं कि हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है एपीआई के रिस्पॉन्स में, और यहाँ पर इसको हम जो सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है लॉगिन को हम जो है रिटर्न कर देते हैं। हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तभी हम उसको टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर पाएंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर जा करके एक बार फिर से हम जो है उसको चेक करते हैं कि जो हमारा लॉगिन का क्रेडेंशियल्स है वो हमारा सही से वर्क कर रहा है यानी। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि जो भी हमारी एपीआई के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस टाइप का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए मैं यहाँ से पासवर्ड के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता हूँ जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको रिस्पॉन्स किस टाइप का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सक्सेस जो है वो जो फॉल्स आ रही है और यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड पेलोड में आप पास कर रहे हैं और जो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको सक्सेस यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जो कि है अनऑथराइज्ड का। ये जो मैसेज है उसको आपको प्रिंट करना रहेगा अपने टेम्पलेट के अंदर। तो उसके लिए आपको एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा जो कि होगा रेफ टाइप का। और यहाँ पे रेफ और रिएक्टिव में थोड़ा सा फर्क है कि रिएक्टिव हमारा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट लेता है और रेफ हमारा क्या होता है वो हमारा सिंगल होता है, यानी कि जो भी आपको सिंगल आपको वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा डालना रहता है तो वो आप वहाँ पर रेफ के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा सक्सेस मैसेज आ रहा है वो हमारा ट्रू और फॉल्स है, राइट ना। तो जो भी हमारा सक्सेस ट्रू है तो ट्रू होने पे यानी कि हमें वो टोकन मिल जाएगा। उस केस में हमें क्या करना रहेगा कि टोकन को स्टोर करना रहेगा कहीं ना कहीं पे, और यदि वो टोकन नहीं मिलता है यानी कि सक्सेस फॉल्स होता है तो उस केस में हमें यूजर को एरर शो करना है। तो एरर के लिए आपको यहाँ पे लिखना है error.value और यहाँ पर आपको response.data के अंदर आपको एक मैसेज कीवर्ड मिलेगा, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा अनऑथराइज्ड का।
तो यहाँ पे एरर डॉट वैल्यू क्या है कि कुछ इस तरीके से आप एरर जो हमारा रेफ टाइप का जो वेरिएबल है उसके अंदर आप वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं और इस एरर को आपको रिटर्न करना है यहाँ से, और ये जो एरर है उसको आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे एक पी टैग डाल देता हूँ और उसका क्लास हम जो है टेक्स्ट जो है वो जो डेंजर कर देते हैं यानी कि रेड कलर का, और यहाँ पे आप उस एरर को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो हमारा वीफ भी डालना चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि यदि कोई एरर होता है तो उस केस में आप जो है वो आप पी टैग आप जो है डिस्प्ले करो। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और एक बार फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि अनऑथराइज्ड करके, यानी कि जैसे ही हमें API से हमें रिस्पॉन्स मिला वैसे ही उसने बता दिया कि ये जो टोकन आपने प्रोवाइड किया है यानी कि जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड किया वो अनऑथराइज्ड है। अब हम एक बार फिर से लॉगिन होते हैं जो हमारी राइट क्रेडेंशियल्स है उसके साथ में, तो यहाँ पर आप देखिए सक्सेस ट्रू आ रहा है और उस केस में हमें यहाँ पे टोकन वगैरह देखने को मिल रहा है डेटा के अंदर, राइट ना। तो डेटा के अंदर आपको यहाँ पे टोकन मिल रहा है और यहाँ पे यूजर की डिटेल वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। और उसको हमें जो हमारा टोकन है उसको हमें लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना रहेगा। तो जब भी यूज़र जो है ईमेल और पासवर्ड राइट क्रेडेंशियल्स के साथ में यदि वो लॉगिन होता है तो उस केस में हमें क्या करना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि ये डेटा के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे डेटा डॉट टोकन है, तो डेटा के अंदर एक और डेटा आपका रहेगा तो डेटा डॉट टोकन कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि लॉगिन करने के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी ये फिलहाल के लिए ब्लैंक है, राइट ना। तो अभी हम लॉगिन नहीं हुए हैं यानी कि सक्सेस मैसेज के साथ में। यदि मैं लॉगिन पे क्लिक करके एक बार फिर से मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके यदि मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर टोकन मिल जाना चाहिए। तो यदि मैं लोकल स्टोरेज पे क्लिक करके वापस से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें टोकन देखने को मिल रहा है, यानी कि यदि आप यूज़र को यदि आप लॉगिन करेंगे तो उसको यहाँ पर टोकन वगैरह देखने को मिलेगा। सेम चीज़ क्या होगा कि जैसे ही टोकन मिल जाता है वैसे ही हमें यूज़र को डैशबोर्ड वाले पेज पे भेजना रहेगा ताकि वो डैशबोर्ड वाले पेज को एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए आप जो पेज क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड डॉट व्यू करके, और वहाँ पर आप जो है कुछ यहाँ पे टैक्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे H2 के अंदर लिख दिया डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो उस बटन पे क्या होगा कि जैसे यूज़र क्लिक करेगा वैसे ही उसको हमें लॉग आउट कर लेना है ना। तो टाइप यहाँ पे बटन दे देता हूँ, क्लास ले लेते हैं, क्लास डार्क कर लेते हैं इस बटन को, और यहाँ पे मार्जिन टॉप 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा लॉग आउट हो गया। अभी इस लॉग आउट को यदि आपको वर्किंग करना तो आपको स्क्रिप्ट टैब के अंदर आपको लिखना रहेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आपको लॉग आउट बटन आपको जैसी वर्किंग होगा यानी कि जैसे यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करेगा वैसे ही आपको एक फंक्शन रन करना है जो कि यहाँ पर है लॉग आउट करके सेटअप मेथड के अंदर, और यहाँ पे क्या करना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर से उस टोकन के आइटम को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि रिमूव आइटम टोकन करके, तो जैसे ही टोकन उसका यहाँ से हटता है यानी कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट पे क्लिक करता है वैसे ही हम उसको उसके होम पेज पे भेज देंगे। आप चाहें तो आप उसको लॉगिन वाले पेज पे भी आप उसको भेज सकते हो, बट उसको कैसे भेजना है वो हमें यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना रहेगा व्यू राउटर फ्रॉम व्यू राउटर करके, और यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा जो भी हमारा व्यू राउटर है, और अब इसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे अपने मेथड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि राउटर डॉट पुश, और यहाँ पे नेम आप पास कर सकते हैं जो भी आपकी राउटर का नाम है जो कि हमारा है होम करके, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड का दिख नहीं रहा जो लिंक है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि ऐप के अंदर जहाँ पे आपकी नेविगेशन सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आपको लिखना रहेगा, यानी कि एक जो है डैशबोर्ड का लिंक आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है डैशबोर्ड, और एक राउट आपको क्रिएट करना रहेगा इसी नाम से डैशबोर्ड के नाम से, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे राउटर डॉट JS के अंदर आपको जाना है, और यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं जो भी आपकी राउटिंग वगैरह है। तो जो यहाँ पे रजिस्टर है उसकी जगह पे आपको लिखना है डैशबोर्ड, क्योंकि जो पाथ नेम रहेगा वो रहेगा डैशबोर्ड का, और जो नेम है वो हमारा कैपिटल D के साथ में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डैशबोर्ड, और यहाँ पे कॉम्पोनेंट अभी हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया है, अभी हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, उसका भी नाम हम यहाँ पे डैशबोर्ड ही रख देते हैं। इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड सेम पेज को। तो अब हमें यहाँ पे डैशबोर्ड का एक लिंक दिख जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड का लिंक है। यदि मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी हम लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो वो हमें डैशबोर्ड वाले पेज पे ले जाएगा।
अभी लॉगआउट पे क्लिक करने पे कुछ इवेंट नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ है जो हमारा लॉगआउट फंक्शन है, यानी कि हम उसको टेम्पलेट में यूज़ कर रहे हैं बट हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया, तो उसको पता नहीं कि हमें आज सेटअप मेथड के अंदर आपको लॉगआउट फंक्शन भी आपने बनाया हुआ है या क्या है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए अब ये होम पेज पे चला गया है ना। और यदि आप इसको लोकल स्टोरेज को आप जो फिर से लोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका टोकन गायब हो चुका, आपको यहाँ पे टोकन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, यानी कि जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाता है वैसे ही वो डैशबोर्ड वाले पेज पे जाना चाहिए। ये चीज़ हमें और इम्प्लीमेंट करनी रहेगी, ये हमने नहीं किया हुआ है अभी। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर रहा है वो सेम चीज़ हमें व्यू राउटर के साथ में यूज़ करना रहेगा लॉगिन के टाइम भी। तो यहाँ पर देखिए हमने व्यू राउटर को टॉप पे इंपोर्ट किया और इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और जैसे ही यूज़र लॉगिन होता है यानी कि अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ में, वैसे ही हमें उसको रीडायरेक्ट करना रहेगा उसके डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो यहाँ पर आपको लिखना है राउटर डॉट पुश करके, और यहाँ पे नेम रहेगा, तो नेम उसका है यहाँ पे डैशबोर्ड। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और वापस से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हम यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पर है और यहाँ पे टोकन आप देखेंगे कि यहाँ पे टोकन है। मैं इसको यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और यदि मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ फिर से, तो अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पर आ गया ऑटोमेटिकली, है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे ही यूज़र लॉगिन होता है और उसका क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ ठीक है, तो वो वहाँ पर लॉगिन डैशबोर्ड वाले पेज पर उसको रीडायरेक्ट कर दे रहा है। अभी मैं लॉगिन होने के बाद भी मैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पेज यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, और यदि मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए टोकन गायब हो चुका है, बट अभी भी मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ नहीं होना चाहिए बेसिकली, और इस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए आपको राउटर के अंदर कुछ चेंजेस करना रहेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने राउटर के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर एक राउट को लोड करने पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि राउटर डॉट बिफोर ईच, है ना। तो हर एक राउट को लोड करने से पहले हम कुछ यहाँ पे कंडीशंस डाल देते हैं कि यदि क्या होगा कि उसके पास यदि टोकन वगैरह होता है लोकल स्टोरेज में, तो इट मीन्स कि वो डैशबोर्ड पे जाएगा, और यदि टोकन नहीं होता है तो इट मीन्स कि वो लॉगिन और रजिस्टर वाले पेज पे जाएगा। तो यहाँ पर आप एक मिडिलवेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में क्या है कि मेटा डॉट रिक्वायर्स ऑथ करके है, ये आपको क्रिएट करना रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में डाल देता हूँ कि ये जो हमारा राउट है वो हमारा ऑथेंटिकेटेड राउट है, यानी कि जब यूज़र जो है ऑथेंटिकेटेड रहेगा उस केस में वो इस राउट को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के लिए भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रू आ रहा है इस केस में, और यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉल्स करना रहेगा, क्योंकि हमें लॉगिन और रजिस्टर के केस में हमें जो है फॉल्स रखना है, और डैशबोर्ड के केस में हमें इसको ट्रू रखना है ना। यहाँ पे हमें ऑथ की ज़रूरत है और लॉगिन और रजिस्टर में हमें ऑथ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू है, यदि आप कुछ पास नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि वो ट्रू को चेक करता है, और वो चेक करता है कि यदि ट्रू हो और लोकल स्टोरेज में कोई टोकन ना हो तो उस केस में आपको लॉगिन वाले पेज पे भेज देना है ना। तो यहाँ पर उसने चेक किया कि जो उसका राउट है वो उसका ट्रू है, बट यूज़र के पास टोकन नहीं है। तो जब आपके पास टोकन नहीं है तो आप डैशबोर्ड पेज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन वाले पेज पे यूज़र को रिडायरेक्ट कर देना है, ठीक है। और आज सेम चीज़ आपको क्या करना रहेगी, आपको एक और कंडीशन डालना रहेगा कि यदि जो है रिक्वायर ऑथ जो है वो फॉल्स हो, यानी कि लॉगिन और रजिस्टर वाले केस में जैसा कि फॉल्स है वहाँ पे रिक्वायर ऑथ वहाँ पे फॉल्स है, और बट क्या हो कि यूज़र के पास टोकन हो, यानी कि यूज़र के पास टोकन है इट मीन्स कि वो लॉग्ड इन है ना। बट वो क्या कर रहा है कि वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है आपके लॉगिन और रजिस्टर वाले पेज को। तो यदि यूज़र लॉग्ड इन है और यदि वो आपके ऑथेंटिकेटेड जो आपके लॉगिन और रजिस्टर वाले पेज को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उस केस में आपको डैशबोर्ड वाले पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर देना है, क्योंकि वो लॉग्ड इन यूज़र है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए ये लॉगिन वाले पेज पर है, ठीक है। यहाँ पर टोकन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यदि मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझको लॉगिन वाले पेज पे भेजेगा। देखिए मैं यहाँ पे होम पेज पर हूँ या मैं रजिस्टर वाले पेज पे हूँ और मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझको भेज दे रहा है लॉगिन वाले पेज पे। तो ये हमारा सही कंडीशन है, यानी कि ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ ऐसी ही है कि यदि रिक्वायर ऑथ जो है वो जो ट्रू हो और साथ में टोकन नहीं हो तो आपको लॉगिन वाले पेज पे भेज देना है। बट अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे टोकन वगैरह है मेरे पास, और अब मैं यदि लॉगिन वाले पेज को यदि मैं एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं करना चाहिए, जो कि है हमारी सेकंड वाली कंडीशन, है ना। क्योंकि रिक्वायर ऑथ उसकी फॉल्स है जो लॉगिन और रजिस्टर वाला जो राउट है, बट
आप जो है टोकन है उसके पास, है ना। जैसे होम पेज पे हूँ मैं, तो यदि मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करता हूँ या रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझको डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज रहा है ना। तो ये कुछ मिडिलवेयर की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी आपका मिडिलवेयर है वो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। एक और कंडीशन यदि आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ और कंडीशन आपकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी हमारा लॉगिन का हो चुका है, अब हमें रजिस्टर का क्रिएट करना रहेगा। तो लॉगिन का ही हम कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके आपके रजिस्टर वाले पेज पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो लॉगिन के अंदर क्रिएट किया है वही सेम चीज़ यहाँ पर रहेगा रजिस्टर के टाइम पर भी, बस फ़र्क ये रहेगा कि कुछ फील्ड्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इस केस में पासवर्ड भी रहेगा और साथ में एक और फील्ड ऐड हो जाएगी जो कि होगी हमारी कंफर्म पासवर्ड करके। तो एक और फील्ड यदि ऐड हुई तो यहाँ पर भी आपको ऐड करना रहेगा फॉर्म के अंदर, जो कि है सी पासवर्ड करके। और ये सी पासवर्ड इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी एपीआई के अंदर सी पासवर्ड ही हमने डाला हुआ है, अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था। और यहाँ पे नेम भी आपको ऐड करना रहेगा ताकि यूज़र अपना नेम प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी जगह पे आपको सी पासवर्ड करना रहेगा और टाइप पासवर्ड ही रहेगा उसका। और यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको आप डुप्लीकेट करके यहाँ पर आप नेम भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ नेम, और जो यहाँ पे ईमेल है उसकी जगह पे आपको करना है यहाँ पे नेम करके। टाइप उसका यहाँ पे आपका टेक्स्ट टाइप का रहेगा, तो यहाँ पर इसको लिखना है आपको टेक्स्ट। और यहाँ पे एक H2 टैग के अंदर डाल देते कि ये हमारा रजिस्टर पेज है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको रजिस्टर करना रहेगा, ठीक है। और यदि आप नीचे और जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लॉगिन की जगह आपको रजिस्टर करना रहेगा, रजिस्टर फॉर्म रहेगा आपका। और यहाँ पे जो आपका मेथड रहेगा वो आपका रहेगा रजिस्टर का। यहाँ पे एपीआई के अंदर भी आपको चेंज करना रहेगा, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे लॉगिन है वहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे टोकन मिलेगा, आपको वापस से भेज देना है। यहाँ पे मैसेज के अंदर आपको चेंजेस करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर मिलने वाले हैं, तो इसको अभी हम चेंज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इतने तक, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर वाला पेज है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से अभी हम लॉग आउट हो लेते हैं और हम चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे नेम पास करना है, ईमेल पास करना है, कंफर्म पासवर्ड है। यदि मैं यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप नेटवर्क टैब के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एरर वगैरह देखने को मिलेगा, है ना। तो इस केस में एरर मैसेज में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ईमेल, नेम, पासवर्ड ये सभी आपको प्रोवाइड करना रहेगा, बट ये एरर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वो हमें डिस्प्ले करना रहेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये एरे टाइप का है ना। जो हमारा मैसेज है वो हमारा एरे टाइप में जा रहा है, और यहाँ पे जो उसका नेम है उसके साथ में भी एरे है ना। तो यहाँ पर हमें लूप करना रहेगा इन सभी एरर्स के साथ में। तो यहाँ पर जो आपका पी टैग है, यहाँ पर आपको एक फॉर लूप चलाना रहेगा एरर के साथ में। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि V4 एरर इन एरर्स, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल एरर्स होने वाले हैं, और यहाँ पे की आपको पास करनी रहेगी जो कि होगी एरर। और यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे नेक्स्ट टैब में लेके चलते हैं, पी टैग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक स्पैन टैग लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एरर्स है, जो यहाँ पे मल्टीपल एरर आएंगे और उसके साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको एरर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो एरे है वो देखने को मिल रहा है। तो उस केस में भी आपको क्या होगा कि आपको एक लूप चलाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पे लूप चला देता हूँ, जो कि होगा एक स्पैन टैग के अंदर, जो कि होगा एरे के, मतलब एरर जो होगा वो भी यहाँ पे आपको प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार लूप चलाना है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। एक तो वो जो कि मल्टीपल एरर के लिए है, और एक वो जो एक सिंगल एरे के अंदर भी आपको जा करके वो एरर दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी भी ये शो नहीं हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि वो उसको हमें कैच में हमें डिफाइन करना रहेगा। यदि मैं यहाँ पे console.log भी करूँगा तो भी हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे API फेल हो रही है, और जब API फेल हो रही है तो उसको आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा, आपको वो उसको कैच में आपको देखना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा एरर्स है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एरर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल हमें यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा। यहाँ पर एरर है तो आपको लास्ट में आपको एस भी लगाना रहेगा, तो यहाँ पर आपको चेंज करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि एरर्स हो गया। और यहाँ पे जो आपको रेफ वेरिएबल है उसकी जगह पे आपको क्या करना रहेगा कि कुछ इस तरीके से करना रहेगा, एरे टाइप का।
और यहाँ से इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें नीड यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पे कैच करना रहेगा जो भी हमारा एरर रहेगा, और अब हमें एरर्स डॉट वैल्यू के अंदर उसके रिस्पॉन्स का जो डेटा रहेगा वो डालना रहेगा। तो आपको डालने के लिए यहाँ पर लिखना रहेगा ई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करके। तो जो भी आपका मैसेज रहेगा वो आपको एरर्स के अंदर चला जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर आपको एरर्स दिख रहे हैं, यानी कि जो भी आपके मल्टीपल एरर्स है वो सभी आपको एरर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यदि मैं फिर से करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल है, पासवर्ड है और सी पासवर्ड यानी कि कंफर्म पासवर्ड हो गया। तो यदि मैं यहाँ पे नेम और ईमेल यदि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया test@test.com और यहाँ पे करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप हमें चाहिए होगा। तो यदि मैं यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर दूँ और फिर से मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और फिर से मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ कंफर्म पासवर्ड और मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। और अब मैं लॉगिन और रजिस्टर पेज पे नहीं जा पाऊँगा, आपको सिर्फ डैशबोर्ड वाला पेज ही एक्सेसिबल रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लॉगिन और रजिस्टर आप जो क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग लॉगिन वाले केस में भी जैसे कि हमने रजिस्टर वाले केस में यहाँ पर रजिस्टर डाला हुआ है, ऐसा ही सेम हम लोग लॉगिन वाले में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग H2 टैग के अंदर डाल देते हैं इसको लॉगिन वाला पेज, जिससे कि पता चल सके कि ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी क्या होगा कि यूज़र हमारा लॉगिन हो सकता है अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ में, है ना, और रजिस्टर भी हो सकता है। अभी हमें नेविगेशन सेक्शन पे वर्क करना रहेगा कि जैसे यूज़र रजिस्टर हो जाता है वैसे ही आपको लॉगिन और रजिस्टर पेज आपको हटा देना है ना। और वैसे ही यदि वो लॉगिन नहीं होता तो उस केस में आपको दिखाना है जो आपका लॉगिन और रजिस्टर पेज है, आपको डैशबोर्ड को हाइड कर लेना है। तो इस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सोचो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।